Guys, I welcome you all. I hope you all are doing great. So today we are going to do Parliament of India Indian Polity Part 6. For better understanding of this part, you must watch my all previous parts of Parliament series. So let's start, guys. Presiding officers. So we have been watching about presiding officers from last 2-3 videos. Like there are two houses and both houses have their presiding officers, Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker. So we have covered Lok Sabha's presiding officers. You may watch previous videos for better understanding of panel of chairman as well has been covered. So Rajya Sabha chairman and deputy chairman. In this video we will be focusing on Rajya Sabha chairman and deputy chairman. Video में we will cover all of them. So let's start, guys. Chairman of Rajya Sabha. जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते राज्यसभा की. जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो कभी भी रिमूव कर दिए जाते हैं ऑफिस से जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए. तो जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं चेयरमैन की राज्यसभा के वो टोटली सिमिलर हैं हमारे स्पीकर के जो लोकसभा के हैं. तो जो अबाउट स्पीकर आई हैव मेड ए होल वीडियो एंड एक्सप्लेन. डू वॉच प्रीवियस पार्ट्स फॉर दिस. लोकसभा के स्पीकर के लिए मैंने एक पूरा पार्ट बनाया है, पूरा उस पर फोकस किया है. तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए इस चीज़ को समझने के लिए. Now there are some extra privileges which speaker has. The speaker decides the bill is money bill or not. जो मनी बिल का डिसीजन होता है वो फाइनल स्पीकर का डिसीजन होता है कि ये मनी बिल है या नहीं, पास होना चाहिए या नहीं. जो स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड कर सकते हैं जॉइंट सीटिंग. अगर जब डेडलॉक हो जाता है, जब कोई बिल पास नहीं होता लोकसभा में और राज्यसभा में, तो जॉइंट सीटिंग की जाती है और वो स्पीकर से ही प्रिसाइड करते हैं. जो स्पीकर है वो हाउस के मेंबर होते हैं. जो चेयरमैन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट, वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं. बट स्पीकर की तरह चेयरमैन भी फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकते. जब चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस कंसिडरेशन में होता है तब वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं कर सकते सिटिंग को. और पर चेयरमैन प्रेजेंट हो सकते हैं हाउस में और प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं बट विदाउट वोटिंग. पर जो स्पीकर होते हैं वो वोट कर सकते हैं. जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है चेयरमैन की फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट. दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट. जब वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट तो ही गेट सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट. राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी नहीं लेते हैं. और वो क्यों भी लेंगे? क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी होती है 4 लाख और प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो 5 लाख. तो बट ऑब्वियस है कि वो 5 लाख को प्रेफर करेंगे और वही सैलरी लेंगे. सो हमारा यहाँ पे चेयरमैन होता है जो राज्यसभा, उनका वहीं पे ख़त्म होता है. ये हमारा काइंड ऑफ रिवीजन ही था. लोकसभा में भी ये सेम ही पार्ट्स और फंक्शंस होते हैं स्पीकर की जो चेयरमैन की थी यहाँ पे. तो मैं बार बार बोल रही हूँ लोकसभा के स्पीकर की वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो पूरे डिटेल में बताया गया है. तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स ओनली. जो मेंबर्स होते हैं उनमें से डिप्टी चेयरमैन को सेलेक्ट किया जाता है. वेन एवर जब डिप्टी चेयरमैन की सीट वैकेंट हो जाती है तो राज्यसभा तो वो सीट फिल करने के लिए दूसरे मेंबर को इलेक्ट करते हैं. डिप्टी चेयरमैन की सीट 3 केसेस में खाली हो सकती है, वैकेंट हो सकती है. अगर वो राज्यसभा के मेंबर ना हो तो, अगर वो चेयरमैन को रिज़ाइन कर दें तो, इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन के थ्रू, मेजॉरिटी के थ्रू अगर वो रिमूव कर दिए जाएं, इसमें अफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है. गाइज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू ये रिमूव किए जा सकते हैं और 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ता है. दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो अफेक्टिव मेजॉरिटी होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको रिमूव करने के लिए अफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ होता है. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा. इन सबको रिमूव करने के लिए हमें अफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ करना होता है. एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ये कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से या अफेक्टिव मेजॉरिटी से. सो सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ ही रिमूव किया जाता है. जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज चेयरमैन के ऑफिस की कब जब उनकी सीट वैकेंट होती है, यानी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, तो वो अगर एब्सेंट हो, बीमार हो गए हो या कुछ हो गए हो, तब वो उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं. अगर जब
एक्ट करते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट, तो जब प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट तो उनकी ड्यूटी वाइस डिप्टी चेयरमैन निभाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की सीट एक्वायर करते हैं तो वो अपना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल नहीं अदा करते। जो चेयरमैन की पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स इंजॉय करते हैं व्हेन ही इज इन द रोल ऑफ चेयरमैन। डिप्टी When the vice chairman presides over the house, the deputy chairman is like any other ordinary member of the house. जब chairman house को preside करते हैं तो वो ऑर्डिनरी मेंबर की तरह हाउस में प्रेजेंट होते हैं। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं चेयरमैन के किसी भी वे में, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के। कोई भी बात होगी वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को ही बताएंगे, उसको चेयरमैन को नहीं बताएंगे। जो उनकी सैलरी होती है पार्लियामेंट डिसाइड करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एंड व्हेन द रिजोल्यूशन इज रिमूवल द डिप्टी चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सीटिंग, वो सीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, दो ही कैन बी प्रेजेंट इन द हाउस। Salary by the parliament charged on the consolidated fund of India. When the resolution for the removal of deputy chairman is under consideration of the house, he cannot preside over the sitting of the house, that he may be present. Secretariat of parliament के बारे में बात करते हैं। ईच हाउस का अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होता है, राज्यसभा या लोकसभा उनका सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है। कुछ पोस्ट सेम भी हो सकती हैं दोनों हाउसेज में। उनकी जो रिक्रूटमेंट और सर्विसेज कंडीशंस होती हैं वो रेगुलेट करता है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। द सेक्रेटरी ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इनको हेड करते हैं, ये परमानेंट ऑफिसर होते हैं एंड अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।